हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो झाड़ू लग रही है और ये झाड़ू है नहाने से पहले वाली झाड़ू, मतलब जो नहाने से पहले मैं फाइनल झाड़ू लगाती हूँ, ये वो वाली झाड़ू मैं लगा रही हूँ। सुबह सुबह झाड़ू जब मैं उठती हूँ उसके बाद मैं हाथ मुँह धो के फिर सिर्फ अपनी किचन में झाड़ू लगाती हूँ, फिर बच्चों का लंच और सभी नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ। उसके बाद फिर जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद में फिर बिस्तर वगैरह झाड़ना, सारी चीज़ें उनकी जगह पर रखना, डस्टिंग और बस किचन साफ़ करना, बर्तन वगैरह साफ़ करना। उसके बाद में बस ये लगती है फाइनल झाड़ू। इसके बाद लगाऊंगी पोंछा और फिर नहा लूँगी। तो ये वही वाली झाड़ू लग रही है मेरी। तो ये देखिए कितना कूड़ा हो जाता है जब इधर उधर से हम कूड़ा निकालते हैं। तो जो भी मैंने स्टिचिंग करी थी तो उसकी कुछ कतरन वगैरह थी, वो भी मैंने निकाल दी थी। आज वो अपनी वो पॉलीथीन भी मैंने क्लीन करी थी। तो ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। और किचन का कूड़ा है वो तो अलग ही होता है। तो यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है। अब मैंने साथ के साथ मशीन भी लगा दी थी तो कपड़े भी धुल चुके हैं। ये जो धुले हुए कपड़े हैं ये मैं रख दूँगी यहाँ पर और पहले धो लूँगी फ़र्श। और मशीन में अभी और भी कपड़े हैं, वो भी मुझे धोने हैं। तो अब ये जो है हमारे रॉकी का जो क्या है, ये ड्राम, इसमें रॉकी को हम सुलाते हैं और वो इसमें सोता ही नहीं है। पीछे मतलब इससे अलग ही सोता है, इसमें पता नहीं क्यों वो सोता ही नहीं है। तो बस अब मैं अपने हॉल की फ़र्श भी मैं धो लूँगी क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो जाती है, क्योंकि रात भर जो है ना रॉकी यहाँ पर बाथरूम वगैरह करता है तो सारी बस सुबह सुबह धोनी पड़ती है। तो यहाँ कपड़े धुल चुके हैं मेरे और मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने। तो कपड़े सुखाए हुए भी मुझे 1-1.5 घंटा हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं कपड़ों को एक बार पलट दूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़ों को पलटना पड़ता ही है, तभी जाकर शाम तक ही सूखते हैं, वरना तो गीले ही रह जाते हैं, कहीं कहीं से गीले हो जाते हैं और ऊपर ऊपर के सूख जाते हैं। तो मेरी एक शॉर्ट वीडियो थी खाटू श्याम बाबा की, उस पर एक कमेंट आया था। तो एक दीदी हैं, उन्होंने पूछा था कि आपके जो खाटू श्याम जी हैं वो कितने नंबर के हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मतलब जो मेरे जो खाटू श्याम जी हैं उनका नंबर जो है वो मुझे नहीं पता है। मतलब 2021 की बात है, हम दिवाली के लिए ना गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती हैं, जो हम पूजा करते हैं शाम को लक्ष्मी पूजन के टाइम पर, वो हम मूर्तियाँ लेने गए थे। तो बस ऐसे ही जब हम मूर्तियाँ देख रहे थे तो उनमें सबसे ऊपर ये खाटू श्याम बाबा जी की जो है प्रतिमा ये रखी हुई थी। और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मैंने तुरंत से अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए बाबा की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है। और बस मतलब हमने ना कुछ सोचा ना समझा, बस ऐसे ही तो मतलब जैसे कि बस एकदम मूर्ति देखी और बस कहा कि ये मूर्ति भाई हमारे लिए दे दो। तो मतलब हमने ना उसका कुछ नंबर वगैरह हमने कुछ भी नहीं पूछा। और उस जिस टाइम पर हमने ये मूर्ति अपने हाथ में ली ना, तो हमारी जो है बॉडी पूरी ऐसे वाइब्रेट कर रही थी कि जैसे इस प्रतिमा के अंदर ना प्राण हो। सेम वैसे ही इसमें हमें फीलिंग आई वही वाली कि जैसे साक्षात खाटू श्याम बाबा हमारे पास हों। तो बस इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं इस प्रतिमा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और हमारे पास आज जो कुछ भी है, जो भी है, हम सब अपने खाटू श्याम बाबा की वजह से ही हैं। तो जो लोग खाटू श्याम बाबा को मानते हैं उन सभी को मेरा जय श्री श्याम, भगवान पर पूरा विश्वास रखिए। तो इनका नंबर मुझे नहीं पता है। और जब हम लेके आए थे तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि आप इतनी बड़ी मूर्ति ले आए हो, इसको मंदिर में नहीं रखते हैं या घर में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखते हैं। तो फिर हमने उन सब की बातों को इग्नोर करते हुए कि हमें पता है इसके अंदर हमारी क्या फीलिंग है, तो वो हम किसी और को तो हम नहीं बता सकते। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का कोई भी मतलब जो है, अगर हमारे मन में किसी चीज़ के लिए भाव है तो फिर उसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं हो सकती। नेगेटिव चीज़ें को हमें इग्नोर ही करना चाहिए। नेगेटिव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, नेगेटिव सिर्फ हमारी सोच होती है। बाकी अगर हमें मिलता वही है जैसे हमने कर्म किए होते हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं खाटू श्याम बाबा वो हैं जो हमारे नसीब को भी बदल देते हैं। जो चीज़ें हमारे भगवान ने हमारे नसीब में नहीं लिखी, खाटू श्याम बाबा वो भी हमें दिला देते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान किसी के नसीब को नहीं बदल सकता, लेकिन सिर्फ एक खाटू श्याम बाबा जी की पूजा है जो इंसान के नसीब को भी बदल सकती है, बुरे को अच्छा बना सकती है। मतलब मुझे कभी कोई परेशानी हुई, मैंने कभी किसी इंसान से आप उम्मीद मत लगाइए
इंसान से आप उम्मीद लगाओगे ना तो उम्मीद टूटेगी, लेकिन जब आप भगवान से उम्मीद लगाओगे ना तो भगवान आपकी उम्मीद को कभी नहीं टूटने देते। तो चलिए बस, अब इससे ज़्यादा तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, बता भी नहीं पाऊँगी। बस हाँ, बस ये है कि मुझे नहीं पता वो कितने नंबर के हैं, ना मुझे उनका साइज़ पता है, ना मैंने कभी नापा है। बस उनके लिए जो हमारा प्यार है वो अटूट है, मतलब अनगिनत है। उसकी मतलब कोई नाप तोल नहीं है, ना उनका जो हमारे लिए प्यार है उसके लिए। मतलब मैं बताऊँ तो मैं किराए के घर में रहती थी और उस टाइम पर मुझे 1% भी यकीन नहीं था कि जीवन में कभी मेरा अपना घर होगा। तो बस बातों बातों में मेरी रज़ाई का कवर भी ये चढ़ चुका है और आज ही मैंने इस कवर को धोया था और ये शाम तक सूख गया। इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग भी रह रही थी, मतलब थोड़ा सा उधड़ रहा था, वो मैंने स्टिच कर दिया और फिर मैंने रज़ाई पे कवर चढ़ा दिया। और अब चलते हैं हम अपनी किचन में, शाम की खाने की तैयारी करेंगे और देखते हैं क्या बनाएंगे। तो आज आ गई हूँ किचन में और ये बनाई है मैंने चटनी। 2 तरह की चटनी बनाई है, एक है धनिया टमाटर और लहसुन हरी मिर्च की और दूसरी है धनिया लहसुन हरी मिर्च की और उसमें मिलाई है दही। तो ये जो है दही वाली चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग इसी चटनी के साथ और बनाएंगे थोड़ी सी चाय। और आज शाम के डिनर में है सिर्फ मेथी के पराठे, चटनी और चाय। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है मेथी वाला और मैं पराठे जो बनाती हूँ बस आटे में से मेथी काट कर धो के डाल दी है और उसी में नमक मिर्च हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी डाल दिया है और फिर अच्छा सा नॉर्मल सा, मतलब जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसा ही आटा लगा लिया है और फिर अभी ये रोटी बनानी शुरू कर दी है। और लवी को लगी है भूख और वो पीछे पड़ा है मेरे कि मुझे जल्दी से खाना दो। तो यहाँ पर जब भी पराठे सेकती हूँ ना, ये पराठे जो हैं वो थोड़े से धीमी धीमी आँच पर अगर हम सेकें तो बहुत ही करारे से, और मेथी जो है पूरी अच्छी तरह मेथी अंदर तक अच्छी तरह से पक जाती है और बहुत टेस्टी ये पराठे बनकर हमारे तैयार होते हैं। और ये सर्दियों के तो बहुत अच्छे रेसिपी है एक। सर्दियों में मतलब मेथी जो है वो गर्म होती है, मेथी की तासीर गर्म होती है तो खाने चाहिए, इससे ठंड वगैरह भी नहीं लगती। और तो चलिए अभी हम बना लेते हैं अपने पराठे और इसी के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।